Hello friends, welcome to my YouTube channel S for Study Adult. Today's class is Chapter 2, Class 6 History. From hunting, gathering to growing food. This is a part second. So let's start. डोमेस्टिकेशन जो था इसमें हमारे को छोटे बड़े एनिमल्स के अंदर डिफरेंस कैसे थे वो चीज़ों का पता चलेगा, कैसे हम उनको जान सकते थे कि ये वाइल्ड है और ये चीज़ खाता था और जो वाइल्ड नहीं थे वो ये चीज़ खाते थे। ठीक है, इस इतने पैराग्राफ में ये बताया गया। ओके ओके, कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये चीज़ बताएगी, एज अ प्लांट एज अ एनिमल, दोनों चीज़ों में। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट बोथ ऑफ में। ओके, now we are moving on. The next topic is a new way of life. If you plant a seed you will notice that it's take a some time of grow. अगर तुमने देखा होगा कि कोई बीज बोते हो तो वो टाइम लगाता है उगने के लिए। दिस मे बी अ several days, week, month in the case of year. हम हफ्ते, महीने या फिर कभी कभार तो साल भी लग जाता है। When people began growing plant it meant that they had to stay in the same place of a long time. Looking after the plant, watering, weeding, driving away animals, birds till the ripen, and then the grain had to be used carefully. मतलब हम कोई सीड्स उगाते हैं तो उसे टाइम लग जाता है, हफ्ते, महीने या फिर साल लग जाते हैं कभी कभार तो। और आखिर में अब जब वो ग्रोइंग कर रहा होता है तो हमारे को इस चीज़ का, हमारे को प्लांट्स को देखने के लिए, जब आफ्टर प्लांट निकलता है तो हमारे को उसे वाटर देना होता है, उसका देखभाल करना होता है। एनिमल्स, बर्ड से हमारे को देखना होता है, बचाना होता है और उनका पालन पोषण टाइप करना होता है। जब वो बन जाता है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। As grain had to be stored from both food and seed, people had to think way of storing it. कैसे उसे स्टोर करना है, अब वो उग गया, अब उसे कैसे स्टोर करना है उस चीज़ के बारे में सोचना। In many years the began making large clay pots and work plastic and dug pits of the ground. उन्होंने अब पोट्स बनाना, क्ले के पोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बास्केट्स बनानी स्टार्ट कर दी और मिट्टी में जगह एक होल बनाना स्टार्ट कर दी जिसमें वो स्टोर कर सके। ठीक है, ओके। स्टोरिंग एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल जो थे वो होते गए अपने यहाँ पहले तो। बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क which is important source of food, meat whenever required. In the other word, animals have a reared can be used as store of food. अब एनिमल जो थे अब वो मिल्क के और फूड्स के हमारे को सोर्सेज देने लगे, जैसे प्रोवाइड करने लगे मिल्क, मीट। तो ये रिक्वायरमेंट होती गई और एनिमल्स के भी जो हमने उनको पाला पोषा और उनके जो फूड्स थे हमने उन्हें भी स्टोर करना शुरू कर दिया और उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके, सेकेंड इज फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। अब करते हैं हम फाइंड फर्स्ट फार्मर और हर्डर के बारे में बात। टर्न मैप 2, पेज नंबर 13, you will notice the number of blue square. I tell you the map of blue square. Each map marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders. तो पहले हम मैप 2 की तरफ जाते हैं, देन उसके आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ मैप 2 और इसमें बोला गया ब्लू स्क्वायर्स को आप देखो। तो सी द ब्लू स्क्वायर्स, ये जो हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए, हमारे किसके ऊपर बताया गया, नीलोलिथिक साइट्स के ऊपर बताए गए। ये जो फाइंड किए गए हमारे फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स में कि क्या हुआ इन जगह में, ऐसा क्या फार्मिंग हुई और क्या हर्डिंग्स हुई, किसकी हर्डिंग्स हुई और किसकी फार्मिंग्स हुई। ठीक है, these are found all over the subcontinent. Some of most important ones are in the northern west, northwest in the present day in Kashmir, in east and south India. बहुत चीज़ें इन कॉन्टिनेंट्स में, सब कॉन्टिनेंट्स में मिली गई, जो नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट डे कश्मीर में है और ईस्ट और साउथ में भी हमारे को इन चीज़ों से देखने को मिला। टू फाइंड वेदर दिस साइट्स वर सेटलमेंट of farmer herders, scientists studies evidence of plants and animals bones. One of the most exciting finds including remaining of burnt grain. अब हमारे को ये भी देखने को मिला कि जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि उनकी प्लांट्स की और एनिमल्स के बोन्स की। तो उसमें से अब हमारे को ये भी चीज़ पता चली कि वहाँ पर हमारे को कुछ जला भी मिला था। ठीक है,
दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और पर्पस। अब ये नहीं पता वो एक्सीडेंटली था या किसी के पर्पस से था। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स एंड ऑफ डिफरेंट एनिमल। उन्होंने अलग अलग तरह के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एनिमल की बोन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। ओके, टूवर्ड आर सेटल्स लाइफ। अब सेटल्स कैसे होती है आगे हम ये देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव अ फाउंड ट्रेस ऑफ हर्ट और हाउसेस ऑफ सम स्ट्रीट्स साइट्स फॉर एक्सेंस इन बुराजम इन प्रेजेंट डे इन कश्मीर। ठीक है, ओके, ये बुराजम है जो कि आज के टाइम पे कश्मीर में है। और यहाँ पर कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट हमारे को हर्ट्स मिली और हाउसेस मिले। ठीक है, कुछ साइट्स में हमारे को, अब जिसमें से एक बुराजम है जिसमें हमारे को हर्ट्स और हाउसेस मिले। पीपल बिल्ड पिट हाउसेस which were dug into the ground and with the step leading into them। ज़मीन के अंदर कूद के बनाते थे। दीज में हैव बीन प्रोवाइड शेल्टर इन अ कोल्ड वेदर, जो कि हमारे को शेल्टर देता था कोल्ड वेदर, सर्दियों के मौसम में हमारे को गर्मी देता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हर्ट। उन्होंने ये भी देखा कि कुकिंग अंदर भी की जा रही है हट के और बाहर भी की जा रही है हट से। ठीक है, विच सजेस्ट द डिपेंडिंग ऑन वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर एंड आउटडोर। वेदर में देखा कि इंडोर में भी होता है और आउटडोर में भी पीपल्स के कुक हो रहे थे फूड वेदर के हिसाब से। ठीक है, सो स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स भी हमारे को बहुत साइट्स में मिले। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स। बट इसमें जो था बहुत अलग डिफरेंट थे, जो कि हमारे को पहले टूल्स मिलते उससे डिफरेंट थे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अ नियोलिथिक। इसलिए हमने इस एज का हमने नाम रखा नियोलिथिक एज। पहले के टाइम पर हमारे को जो मिले वो थोड़े से शार्प नहीं थे और जो अब मिले हमारे वो शार्प थे। ठीक है, हमारे को उसमें मॉडिफिकेशन मिली, हमारे को उसमें क्लियरिटी मिली, फिनिशिंग्स मिली। दैट्स वाई वी आर divided the three parts: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, means old stone age, middle stone age and new stone age. Okay, these included tools have been polished give a fine cutting edge। इसमें हमारे को क्या मिले, एक फाइन कटिंग एज मिली, नुकीला पूरा बता के। मोटार्स, पेस्टल यूजिंग अ ग्राइंडिंग ग्रेन्स and other plant produce। Mortars and pestles are used in a grinding grain even today several thousands years later। At the same time, tools of the Paleolithic type the continued made and used, and remember some tools were also made by bone। पैलोलिथिक एज में हमारे को ये टूल्स मिले थे, बट इसमें हमारे को क्या मिले, हमारे को फाइन कटिंग एज मिली, मोटार्स पेस्टल्स में मिले, और हमारे को अदर प्लांट मतलब उनको खोदने, प्लांट को खोदने काटने के लिए भी काम आते थे और अदर प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्प होती थी इनमें। तो पैलेलिथिक साइड जो था मतलब टाइप जो था उसमें हमने क्या किया, बनाया, यूज़ किया, और हमने कुछ जो टूल्स थे हमने बोन्स के भी बनाए। अब आगे पिक्चर्स दे रखी हैं, ये देखो, ये न्यू स्टोन टूल्स हैं जो न्यू स्टोन्स में बने थे। ये फिनिशिंग हो रही थी धीरे धीरे, नुकीली चीज़ें बन रही थी, खोदने के काम आती, ठीक है, और हंट करने के काम आती। ये जो चाकू यहाँ पे इन्होंने बोन लगा दी तो ये पूरा कटिंग करने का एक तरह से हो गया, जोर से मारेंगे कटिंग हो जाएगी। तो इस हिसाब से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी किसकी, टूल्स की। ओके, मैनी काइंड ऑफ ईथन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अब पोर्ट्स भी मिले हमारे को, अर्थन पोर्ट्स। दीज आर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड इन अ स्टोरिंग थिंग। अब किसी टाइम तो हमारे को डेकोरेटेड पोर्ट्स भी मिले जिसमें हमारा सामान स्टोर होता था। ठीक है, एंड पीपल बिगन यूजिंग पोर्ट कुकिंग फूड। इसमें हमारा स्टोर होता था, अब उसमें कुक भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्पेशली ग्रेन, राइस, व्हीट एंड लेटेंस that now become an important part of diet। कुछ इस तरीके के पोर्ट्स होते थे जिसमें अब खाना बनना स्टार्ट हो गया, कुछ सामान रखना स्टार्ट हो गया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, द बिगन वीइंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, दैट कुड नाउ बी ग्रोन। अब कॉटन भी हमारी उगने लग गई। डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट टाइम नॉट क्विट। अब हर जगह देखने को मिला, हर
तरफ देखने को मिला कि कहीं ना कहीं चेंजिंग हो रहे हैं, बट in many areas men and women still continue the hunt and gather food. Elsewhere people adopt farming and herding slowly. अभी भी कहीं जगह हमारे को, बहुत सी जगह हमारे को एरिया में मिला कि मैन वुमेन जो हैं अभी भी हंट और गैदर कर रहे हैं फूड को, ठीक है। कुछ ही फार्मिंग और हर्डिंग को धीरे धीरे अपना पाए हैं ओवर several thousands ईयर। बिसाइड इन सम केस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अब ये एक्टिविटीज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दी, फिर कंबाइन करके मतलब डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट सीज़न में करना। जैसे कि आम का सीज़न है तो आम की फार्मिंग की उन्होंने, ठीक है। किसी का और का सीज़न है तो उन्होंने उसकी फार्मिंग की। इस तरीके से उनकी नॉलेज बढ़ती गई। ओके, अ क्लोजर लुक लाइंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ जो है, अब मैप की तरफ देखते हैं। दिस इज़ अ मेहरगढ़ इन अ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नियर बाय बॉर्डर पड़ता है, बट पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। ओके, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन निकल रही है यहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी यहाँ पर, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। उस चीज़ को हम आने वाले टाइम पर कवर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दिस साइट इज़ लोकेटेड अ फर्टाइल प्लेन। अब इधर फर्टाइल प्लेन मिलने लगे, मैदान जहाँ पर हम कुछ उगा सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे। नियर द बोलन पास विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू द ईरान। अब उसी के पास एक बोलन पास करके कोई रूट था जिसमें हम ईरान जा सकते थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूट था, ठीक है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बैरली एंड वीट। वहाँ पर बैरली और वीट की ग्रो होने लग गई, वहाँ के लोगों ने सीखना स्टार्ट कर दिया उसे। एंड शिप को पालना, गोट को पालना। एंड फर्स्ट टाइम दे उस टाइम पर उन एरियाज़ में ये सब चीज़ें हुई। इट इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नोन अबाउट। ये एक अर्लीस्ट विलेज है, इसलिए हमारे को पता है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स हैव फाउंड। उस टाइम पर हमारे को बहुत सारी बोन्स की एनिमल्स बोन्स मिली थी, फाउंड की गई थी। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप डॉग्स वर फाउंड। वहाँ पर अब वाइल्ड एनिमल की भी हमारे को बोन्स मिली, जैसे कि डियर, पिग्स हो गए। और वहाँ पर अब हमारे को शिप्स की भी और गोट की भी बोन फाइंड हुई, ठीक है। अदर फाइंडिंग एट मेहरगढ़ इंक्लूडिंग अ रिमेन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। कुछ इस तरह का हाउस होता था जिसमें रेक्टेंगुलर होता था। ईच हाउस हैड अ 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट होता था जिसमें 4 कमरे होते थे। रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें 4 कमरे होते थे, और किसी में हम उस यूज़ करते, स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। ओके, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। पीपल लुक्ड आफ्टर them perhaps in the belief that there is some from the life after death. Bullis is one such arrangement. Several Bullis sites have been found in Mehergarh, at Mehergarh. In one instance is that dead persons of buried with gods which were probably mean the serve एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अब वहाँ तब के लोग क्या बोलते थे? तब के लोग बोलते थे कि वहाँ पर डेथ होने के बाद वहाँ पर एक वर्ल्ड है, नेक्स्ट वर्ल्ड है, तो उसमें उनको साथ जो उनकी गोड्स होती थी, जो उनका फूड्स होता था या जो उनके यूटेंसिल्स होते थे, वो उनकी बुल्ली उनकी लाश के साथ डाल देते थे, ठीक है। और उन घर के अंदर उनके लाश भी रखे जाते थे, स्टोरेज का कुछ सामान भी रखा जाता था, और सम टाइम वो खुद रहते भी थे। ओके ओके, और एनसीईआरटी में एक पिक्चर दे रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की है, ये मेहरगढ़ की बुल्ली फॉर्म है जिसमें कि पीपल की एक हो रखी है डेथ, और उसके साथ साथ उसके सामान्स भी पड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर गोट हो गया, यहाँ पर भी एक स्केल्टन पड़ी है, ये भी गोट की स्केल्टन है, ठीक है। तो उसके साथ दफना देते थे, क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि आगे नेक्स्ट वर्ल्ड में है तो उसको वहाँ पर ये चाहिए होगा, दैट्स वाई दे वर डू दिस। ओके ओके, एक बार जल्दी से एल्सवेयर पर नज़र मार लेते। केव पेंटिंग इन फ्रांस। फ्रांस में जो पेंटिंग, केव पेंटिंग पाई गई, गुफा के ऊपर पेंटिंग जो पाई गई, वो देखते।
डिस्कवर किया गया था हमारे स्कूल चिल्ड्रंस ने, जो कि 100 साल पहले की, मतलब 100 साल पहले की थी। पेंटिंग वर लाइक दिस बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर अगो, मतलब कि ये जो पेंटिंग हुई, मतलब ये मेसोलिथिक पीरियड में हुई, मेसोलिथिक पीरियड में हुई, जो कि हमारी कौन सी स्टेज थी, मिडल स्टोन एज थी, मिडल स्टोन एज थी, ठीक है, उसमें हुई। मैनी ऑफ दिस एनिमल सच एज अ वाइल्ड हॉर्स अनकस एंड ओल्ड, मतलब इसका मतलब होता है बूढ़ी कैटल, मतलब वाइल्ड, ओल्डर वाइल्ड कैटल, ओके। वाइल्ड हॉर्स पाए गए, विजन, बुली, राइनासोरस, रिंडर, बियर पेंटेड इन अ ब्राइट कलर, उनकी पेंटिंग की गई थी एक ब्राइट कलर में। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो राइनासोर्स बने हुए हैं। और इनका मानना था कि ये जो इसके ऊपर जो कलरिंग पेंटिंग की गई है वो कहाँ से, एकर्स और आयरन ओर के कलर्स, मिनरल्स को निकाले गए हैं, चारकोल से की गई है ये पेंटिंग, ठीक है। इसका यूज़ करते करते की गई है। पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग में वर डन ऑफ अ सेरेमनियल ओकेजन, सेरेमोनियल ओकेजन पर, जब उनका कोई कल्चर होना, जब उनके कोई स्पेशल रिचुअल होना, उस टाइम की ये पेंटिंग है। उस टाइम वो पेंटिंग किया करते थे, उस टाइम वो कुछ चीज़ें अपनी रीति रिवाज से करते थे। वो मानते होंगे उस टाइम पे कोई रीति रिवाज, दैट्स दे वर डू दिस पेंटिंग फ्रॉम द कलर्स सच एज अ मिनरल्स, आयरन और चारकोल्स, ओके। ये पेंटिंग है, ओके। कैन यू थिंक ऑफ एनी अनदर रीज़न, तुम्हारे को कोई अलग रीज़न पता है इसके बारे में कि और ये किस वजह से की जाती होगी, ओके। वो आप मेरे को बताइए कि कोई आपके पास कोई अनदर रीज़न है तो प्लीज़ कमेंट दिस, ओके। नियोलिथिक साइट्स को हम देख लें। टर्की में हमारी एटलस में बोला गया है टर्की को देखने के लिए, तो फाइंड करना है अपने टर्की को। एंड फेमस नियोलिथिक साइट जो है कैटल हुकी करके है, जो कि टर्की में फाइंड होती है। वहाँ पर हमारा कुछ ग्रेट डिस्टेंस है एक सीरिया का, और वहाँ पर फ्लिंट मिला, एक पत्थर टाइप होते हैं, फ्लिंट मिला सीरिया में। कॉर्स मिला हमारा रेड सी में। एंड सेल्स तो पता ही है हमारे को, मेडिटेरी सीज में मिल जाते हैं। रेड सी कॉर्स, जिसे हम रोड़े कहते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो अब उसमें रोड़े काम नहीं आते। और आई थिंक पहले के टाइम पे लोग खेला भी करते थे, 4-5 उछालते थे, जिसमें से एक को नीचे पकड़ना होता था और ऊपर उछाल के, ठीक है, ऐसे। रेड सी, रोडे, ओके, एंड फ्लिंट एक पत्थर, ये 3 तरह के स्टोन्स मिले। आर यूज अ सेटलमेंट, वहाँ के सेटलमेंट को बनाने के लिए, उन मतलब यूज़ करते थे वो सेटलमेंट बनाने के लिए। रिमेंबर, नो कार्ट, मोस्ट थिंग हैव बीन कैरी द बैक ऑफ एनिमल सच एज द कैटल इन बाय दैन। उस टाइम पे कोई कार्ट नहीं होती थी, मतलब बुलगाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं होता था, रेलगाड़ी, बुलगाड़ी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पर क्या करते थे, जब कहीं हमारे को लंबा सफ़र करना और हमारे पास कोई बैग वगैरह होने, मतलब कोई सामान होना, तो वो कहाँ पर कैरी करते थे, बैक ऑफ पैक एनिमल की पीठ के ऊपर करते थे पैक करके। कैटल की कभी कभार, कैटल्स की भी, एंड कभी कभार पीपल्स अपने आप ले जाते थे, ठीक है। वट डू यू थिंक कॉर्स एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर, आज के टाइम पे कॉर्स और शेल्स का यूज़ होता है, क्या तुम मानते हो ऐसा, ठीक है, ओके। इसी के हिसाब से आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।